अगर कोई बहुत बड़ी मुश्किल और मुसीबत है कि ना कोई रास्ता दिखाई देता है, बंद गली दिखाई देती है, से मुश्किल में फंस गए हैं कि आपको हल ही नजर नहीं आता कि क्या करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक हैरत अंगेज़ और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल के अगेंस्ट एक ऐसी वीडियो करने जा रहे हैं और वो सवाल लेकर मैं आया हूँ बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब के पास। बात कुछ यूँ है कि बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं, समटाइम आप में कोई भी शख्स एक ऐसी सिचुएशन में मुब्तला हो जाता है जब उसको हर तरफ मायूसी, परेशानी, एंजाइटी, टेंशन और एक बंद गली में पहुंचने वाली कैफियत हो जाती है जहां पे कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता। इंसान टोटल मायूस हो जाता है, परेशानी में चला जाता है। यकीनन मायूसी गुनाह है, लेकिन इसका कोई वजीफ़ा है, ये जानते हैं सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब से। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। और बहुत सारे मैसेजेस, कॉल्स आते रहते हैं और बहुत सारे बहन भाई हैं पूरी दुनिया से जो अक्सर किसी ऐसी मुसीबत में, ऐसी परेशानी में, ऐसी मुश्किल में, ऐसी मुहिम में गिरफ़्तार हो जाते हैं कि जो इंसान की सोच और तदबीर से भी बाहर होती है, कि ना कोई रास्ता दिखाई देता है, बंद गली दिखाई देती है। और फिर उसके बाद उनका जायचा बना के हम लोग देखते हैं कि आया जो ये प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में आई है वो हल होगी या नहीं होगी या कब तक होगी, उसके अकॉर्डिंगली उनके जायचे के मुताबिक उनकी रेमेडीज़ भी की जाती हैं। इंसान की ज़िंदगी में कोशिश हमेशा जारी रहती है और इंसान जब कोशिश करता है और उसके बाद उसकी कोशिश का जो एक स्टेमिना है वो ख़त्म हो जाता है, तो वहीं से फिर एक मुकाम पैदा होता है जिसको हम दुआ का मुकाम कहते हैं। वहीं से एक मुकाम पैदा होता है कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। वहीं से एक मुकाम पैदा होता है कि हम याद इलाही में उसको अपनी पाकीज़गी, अपनी तहारत और अपनी हर उस दिल की गहराई के साथ पुकारते हैं कि परवरदिगार हमें इस मुश्किल और मुसीबत से निकाल। कि अगर आप ज़िंदगी में किसी ऐसी मुसीबत में गिरफ़्तार हो गए हैं, ऐसे मुश्किल में फंस गए हैं कि आपको हल ही नज़र नहीं आता कि क्या करें, तो उसके लिए एक बहुत ही मुजर्रबुल मुजर्रब वजीफ़ा है। अगर आप उसको कर लें तो आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किल चल रही है या आने वाली जो भी मुश्किल है, उसके लिए आप सारी ज़िंदगी के लिए अल्लाह पाक आप पे अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देता है कि मुश्किलात आएँ तो आप बर्दाश्त कर लें। अल्लाह ताला का एक नाम है, दो नाम है, या हय्यू या कय्यूम। लेकिन इसको पढ़ना इस तरह से है कि अब अगर कोई बहुत बड़ी मुश्किल और मुसीबत है कि इसको आपने 40 रोज़ तक पढ़ना होता है। 40 दिन का ये अमल होता है कि 40 रोज़ आप इसको पढ़ें और हर रोज़ 12,500 दफ़ा आपने या हय्यो या कय्यूम का विर्द करना है। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, कि पहले 14 दफ़ा दरूद पढ़ें, या हय्यो या कय्यूम 12,500 दफ़ा पढ़ें और आखिर में 14 दफ़ा दरूद पाक पढ़ें। और एक दिन फिर अगले दिन दोबारा से आपने पढ़ना है। अगर आप इसके 40 डेज़ मुकम्मल कर लेते हैं, ख़वातीन के लिए उनके जो भी मंथली साइकिल होता है उसको छोड़ के 40 डेज़ अगर मुकम्मल कर लेते हैं, तो आप यकीन जानिए कि इन्हीं 40 दिनों के अंदर अंदर आपके वो जो बंद गली के दरवाज़े हैं वो खुलना शुरू हो जाते हैं। कुदरत आप पे मेहरबान होना शुरू हो जाती है। और इसका एक और भी हल होता है कि या हय्यो या कय्यूम 41,000 दफ़ा अगर तमाम फैमिली मेम्बर्स सिर्फ 3 दिन मिलकर पढ़ लें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा कारआमद रहता है। बहुत शुक्रिया। ज़ंजानी साहब ने इतना बड़ा वजीफ़ा आज तक किसी को नहीं बताया। जब आपको ये लगे कि आप मायूसी, परेशानी, मुसीबत या एक ऐसी कैफियत में मुब्तला हो गए जहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि कलाम इलाही में ताकत है।